अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, मतलब आपका जो एज है वो 60 या 60 ईयर से ज़्यादा है, तो आप सीनियर सिटीज़न की डेफिनेशन में आते हैं। ये डेफिनेशन देता है सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007। इस एक्ट का पूरा नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न एक्ट 2007। इस एक्ट का सेक्शन 23 डील करता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय ए सीनियर सिटीज़न। यानी कि सीनियर सिटीज़न की जो प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर वो किसी नियर एंड डियर वन को, जैसे अपने बेटे को या अपनी बेटी को ट्रांसफ़र करता है, तो वो दो तरह से ट्रांसफ़र करता है। एक तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, यानी कि अनकंडीशनल ट्रांसफ़र, यानी कि कोई कंडीशन ही नहीं है ट्रांसफ़र के पीछे, वो अनकंडीशनली ट्रांसफ़र डीड या बाय वे ऑफ गिफ्ट डीड या सेल डीड अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है। सेकेंड ट्रांसफ़र है अंडर कंडीशन, जैसे कंडीशनल ट्रांसफ़र, यानी कि सीनियर सिटीज़न जब डीड के अंदर ये मेंशन करता है कि दिस ट्रांसफ़र शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांसफरी शैल मेंटेन द सीनियर सिटीज़न एंड fulfill his all physical needs and will provide him all basic amenities and will maintain financially. And if transferee fails or refuse to do so, the senior citizen has a right to cancel the same. ये कंडीशन लिखने के बाद आपका केस लीगली स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 है उसका जो सेक्शन 23 है वो इसे मैंडेटरी करता है कि जब भी एक सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी इस इच्छा से अपने नियर एंड डियर वन को ट्रांसफर करना चाहेगा कि वो उसकी सेवा करेगा, तो उस डीड के अंदर वो जो ड्राफ्ट होगा डीड का, जो डीड राइटर से ड्राफ्ट आप तैयार करवाएंगे, उसमें ये जो कंडीशन है सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 की, ये होना ज़रूरी है। अगर कोई सीनियर सिटीजन ट्रांसफ़र करता है प्रॉपर्टी इस इच्छा से कि ये ट्रांसफरी मेरी सेवा करेगा और वहाँ पे ये कंडीशन नहीं होती, इस सिचुएशन में कल को अगर डिस्प्यूट अराइज होता है और सीनियर सिटीजन ये चाहता है कि जो ट्रिब्यूनल में मैं इस ट्रांसफ़र डीड को या गिफ्ट डीड को चैलेंज करूं, तो उसका केस लीगली कमज़ोर हो जाएगा अगर ये कंडीशन डीड में नहीं है। तो इसीलिए बाय वे ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ सभी सीनियर सिटीजन्स को। अगर वो इस इच्छा से अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने नियर एंड डियर वन को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, कि वो कल को उनकी सेवा करेंगे, तो ये कंडीशन जरूर लिखवाइए कि उनका बेटा या बेटी या ट्रांसफरी जिसको भी वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि ये जो ट्रांसफ़र है ये इस कंडीशन के साथ है कि वो उनको ऑल बेसिक एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको ऑल फिजिकली, मतलब जितने भी तरीके हैं मेंटेन करने के, फाइनेंशियली एंड अदरवाइज उनको मेंटेन करेंगे। तो इस सिचुएशन में जो ट्रांसफरी है वो भी बाउंड हो जाता है सेवा करने के लिए, और कल को अगर वो सेवा नहीं करते तो आपके लिए ट्रांसफर डीड या गिफ्ट डीड या सेल डीड जो आपने ट्रांसफर की है प्रॉपर्टी, उसे कैंसिल करवाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।